फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इसमें से किस मॉलिक्यूल्स की जो है वो ट्राइगोनल क्या है बच्चे, प्लेनर शेप है, ये आपने बताना है। देखो बच्चे ट्राइगोनल प्लेनर कौन सी है बच्चे, हमारे पास BF3। देखिए जी हमारे पास बोरॉन जो है वो थर्ड ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम ब्रोकन हार्ट वाला फार्मूला बना लें। ये क्या हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा दो, ये क्या हो जाएगा तीन। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसको करें जी, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये तीन हो गए, और इसके साथ कितने एटम बच्चों अटैच हैं, तीन है। तो ये क्या हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा दो, ये क्या हो जाएगा तीन, ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो है यानी तीन इसके साथ अटैच है, तो हमारे पास किस तरह की शेप होगी, एफ यहाँ पे क्या है जी, एफ यहाँ पे क्या है जी, एफ। इसका मतलब ये कौन सी होगी बच्चे, ट्राइगोनल क्या हो जाएगी, प्लेनर शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल क्या है जी, प्लेनर शेप। जोहा मैंने एंटर कर लिया था आपको, चलें ओके। तो ये जनाब क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइगोनल क्या हो जाएगी बच्चे, प्लेनर जो है इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। ठीक है ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से आपने बताना है किस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जी हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी ये ब्रोकन हार्ट मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। नाइट्रोजन पांचवें से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो पांच हार्ट बना दें, ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे, ये तीन हो जाएंगे, ये चार हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, पांच। अब कितने एटम अटैच हैं बच्चे इसके साथ, तीन है। ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारे पास तीसरा हाइड्रोजन, ये एक क्या बच गया बच्चे, लोन पेयर बन गया। तो स्टीरिक नंबर क्या आ गया बच्चे, वन, यहाँ पे क्या है जी टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे क्या है जी फोर। जब स्टीरिक नंबर फोर आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चार्ली ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द केमिकल स्पीशीज हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। आपने बताना है बच्चे कि इसमें से स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है बच्चों, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ये एक एक्सेप्शनल केस बच्चों मैंने डिस्कस किया हुआ है, NF3। कौन सा है बच्चों, NF क्या है जी, 3। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसका जो एंगल होता है, बता सकते हैं कितना एंगल बताए हुआ है मैंने, इसका कितना एंगल है, 101 सर। 102। कितना है बच्चे, 102 डिग्री का एंगल होता है बच्चों NF3 के अंदर। वो क्यों होता है, इस वजह से होता है कि क्योंकि फ्लोरीन के पास भी क्या है बच्चे, लोन पेयर ऑफ क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर भी क्या करते हैं जी, आफ्ताब तुम्हारा यार माइक हमेशा ऑन होता है, मुझे बंद करना पड़ता है। तो ये क्या होता है बच्चे, हमारे पास ये लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चे, NF3 के अंदर कितने का बॉन्ड एंगल होता है बच्चे, 102 डिग्री का क्या होता है जी, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे MCQ। ठीक है, बहुत दफा ये रिपीट हो चुका है, याद रखें। तो क्या होता है बच्चे, जो NF3 होता है वैसे कितने का बॉन्ड एंगल होगा, जरा बताएं शाबाश। अगर हम वैसे देखें तो कितने का बॉन्ड एंगल होगा, 109। 109। 109 होगा। एक लोन पेयर से कितना कम हो जाता है, 104। 107। कितना कम हो जाता है, 107 होगा। लेकिन ये भी लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कितना हो जाएगा, 102 का एंगल हो जाएगा। अगर एक लोन पेयर हो, वन लोन पेयर, ठीक है, वन लोन पेयर, तो इससे कितना हो जाता है बच्चे, 107.5 डिग्री का। अगर दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर से कितना हो जाता है, 104 पॉइंट क्या हो जाता है, 5 डिग्री का एंगल हो जाता है, या 104 भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों। तो फ्लोरीन में क्या है जी, बहुत ज्यादा लोन पेयर है, एक दो तीन, तीन लोन पेयर है, इस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें से बताना है कि डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका है। देखो मेरे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका तो स्ट्रक्चर यही होता है, ये देखिए जी, ये तो बिल्कुल सही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। वाटर में देखो बच्चे, वाटर में क्या है जी, वाटर में देखें बच्चे हमारे पास क्या है जी, इसमें दो लोन पेयर हैं
और हमारे पास क्या है जी 2 बॉन्ड पेयर हैं। इसका मतलब है इसका जो होगा लोन पेयर से क्या हो जाता है, जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टार्टेड हो जाता है। तो क्योंकि वाटर में क्या है बच्चे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी करेक्ट वन। कार्बन डाइऑक्साइड आइसो स्ट्रक्चर विद, जी बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का आइसो स्ट्रक्चर विद, कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वही ब्रोकन हार्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करो बच्चों। तो चले मैं वैसे ही स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ, आपको चार्ली ह्यूज। ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। और BeF2 का देखें बच्चे, बेरिलियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों, इट बिलोंग टू सेकंड ए ग्रुप। व्हेन इट बिलोंग टू सेकंड ए ग्रुप इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो F के साथ ये देखें जी ये हमारे पास बना रहा है जी, ठीक है। तो ये जो है इसका भी स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते, इस वजह से इसका भी लीनियर है और इसका भी क्या है बच्चों लीनियर है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट MCQ, which shows which one shows positive क्या है जी डेविएट फ्रॉम क्या है बच्चे ऑक्टेट रूल। इसमें से कौन सा जो है पॉजिटिव डेविएट करेगा फ्रॉम कहाँ से बच्चों, ऑक्टेट रूल से, ठीक है। देखिए बच्चे एक नेगेटिव होती है और एक क्या होता है बच्चे पॉजिटिव होती है। अगर ऑक्टेट रूल से कम हो जाए तो वो क्या होगी नेगेटिव, और अगर ऑक्टेट रूल से ज्यादा हो जाए तो वो क्या होगा बच्चे पॉजिटिव। तो बताएं बच्चे पॉजिटिव किस में होगी, चार्ली। चार्ली में। सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों, सल्फर 6 से बिलोंग कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 और क्या है जी 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और क्या है जी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक F के साथ ये मिलेगा, एक F इधर आ जाएगा, एक F इधर आ जाएगा, एक F इधर आ जाएगा, एक F इधर आ जाएगा और एक F क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसने क्या किया बच्चे पॉजिटिव डेविएट किया कहाँ से, फ्रॉम ऑक्टेट क्या है बच्चे ऑक्टेट रूल। ये बताएं जो BF3 है क्या ये भी करेगा पॉजिटिव डेविएशन, नो सही है, नेगेटिव नहीं करेगा। नेगेटिव, नेगेटिव करेगा। क्या करेगा नेगेटिव। क्या वाटर करेगा, नो सर। तो वाटर के पास पूरे हैं, जबकि NH3 के पास भी क्या है बच्चे पूरे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, रोज क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों हमारे पास, कौन सा होगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, जी बच्चे किसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, जी बच्चों किसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगा। सर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सेम ही नहीं रहेगी। वेरी गुड शाबाश। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें क्या होता है बच्चे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। इसमें क्या है जी एक ही सिग्मा बॉन्ड है। sp2 में क्या होता है बच्चे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखें डबल बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा है और एक पाई है। sps में क्या है बच्चे C ट्रिपल बॉन्ड क्या है जी C, यहाँ पे क्या है जी H और यहाँ पे क्या है जी H, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, सबके अंदर सिग्मा बॉन्ड तो सेम है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन हुआ, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म, जी बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं, पाई बनाते सिग्मा हैं बॉन्ड। जी। सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जी। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बच्चे, सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, यस और नो, जी सर। यस। यस। क्या बनाएंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टन ऑल टाइप्स ऑफ क्या जी बॉन्ड, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे इसका आंसर देगा जी बच्चे। मिद्दत आप बताओ बच्चे इसका कौन सा आंसर है, शाबाश बोलो मिद्दत। अल्फा। अल्फा, अल्फा जी बच्चे बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो कौन सा, मैंने ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड आपको लिखवाए हुए थे, इसमें जो है ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी ऑल टाइप कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से,
कौन कौन से? Ionic Ionic coordinate Ionic covalent bond, coordinate. covalent bond. ठीक है बच्चों, तो इसमें सारे टाइप्स के जो हैं बॉन्ड जो हैं वो क्या है जी, प्रेजेंट हैं। सही है, एक्सप्लेन करूं या ठीक है? इट्स सर ओके। डेल्टा सही वाले है। में आयनिक बॉन्ड होता है ना सर? क्या जी, सॉरी प्लीज बोलें दोबारा। डेल्टा ऑप्शन में ये आयनिक बॉन्ड होता है ना इसमें? AlCl3 में एल्युमिनियम किससे बिलोंग कर रहा है जी बच्चों? सर। 1, 2 और 3, तो इसमें तो क्या हो रही है बच्चे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड है बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड इसके है जी प्रेजेंट। ठीक है जी, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया आइन इज, जी बच्चों टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया, जी बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं जी अमोनिया में। देखो नाइट्रोजन है, 8 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 5वें से, 1, 2, 3, 4 और क्या है जी 5। ठीक है जी, नाइट्रोजन इन क्या है बच्चे, अमोनियम आइन। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें H है, यहाँ पे H है। ठीक है जी, यहाँ पे भी क्या है जी H है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको बच्चे, हाइड्रोजन आयन को, तो ये क्या बन जाएगा NH4 क्या है बच्चे, पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो बताओ बच्चे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 2 और 2 3, 2 और 2 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 8। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या है, डेल्टा। उसके बाद है जी हमारे पास द सर दो तो उसने डोनेट नहीं कर दिए। बच्चे देखिए मैंने सर आप, 2 तो उसने डोनेट नहीं कर दिए, बाकी उसके बाद 6 नहीं बचे। अच्छा सुन ले मेरी बात सुन ले। देखिए बच्चे हमारे पास क्या है जी, मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने कहा था कि द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द डोनेशन, और बाद में मैंने ब्रैकेट में क्या रहा था, ये डोनेशन जो है ये इसको हम शेयरिंग कहते हैं। डोनेशन को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, इसने कंप्लीट डोनेट नहीं किया बच्चे, याद रखें यही फर्क है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। कंप्लीट डोनेट अगर तो कंप्लीट दे देता तो फिर तो कौन सा बॉन्ड था बच्चों, आयनिक बॉन्ड था। ये दे देता, ये ले लेता। ठीक है, रखा है अपने पास ही उसने, लेकिन इसका ताल्लुक इससे भी बना दिया है। ठीक है, इस तरह का जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है। ठीक है, ये बात है कि एक तरफ से शेयरिंग हो रही होती है, दूसरे के पास बेचारे के पास कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये भी शेयरिंग होती है, लेकिन एक साइड से। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग तो हो रही होती है, लेकिन एक जैसी शेयरिंग। क्या होती है बच्चों, एक जैसी शेयरिंग। ठीक है, तो ये अब आपने बच्चों याद रखना है। तो इसका मतलब है कितने होंगे बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आयनिक होता Yes. तो वो तो दे देता, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कोई चक्कर नहीं है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास द मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज पोजेस्ड बाय, जी बच्चे मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर किसके अंदर होगा, बीटा सीजियम क्लोराइड। सोच लो, सोच लो। 40 नहीं? देखो डाउन द 40 ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैपेबिलिटी इंक्रीज टू होता है। लूज इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आयनिक करेक्टर विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जबकि क्या होता है, ऊपर चले जाएं तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इस वजह से वो क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। इस वजह से हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। अब सर जी जी बोले शाबाश बोले। सर फिर हम लोग इसे इस तरह भी तो देख सकते हैं कि लिथियम का साइज छोटा होता है, तो लिथियम क्लोराइड की जो है वो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। नहीं नहीं बच्चे नहीं, इसको इस तरह कंपेयर करते, ये तो आसान सा कंसेप्ट है बच्चे, आप जरा मुश्किल की जानिब जा रहे हो। देखो हमारे पास क्या होता है, ऊपर से अगर बच्चे नीचे की जानिब आते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आयनिक बनाएगा, आयंस बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लिथियम है वो आसानी से आयन नहीं बनाएगा, इस वजह से वो क्या करेगा, कोशिश करेगा शेयरिंग की। ये इसमें आपने कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे एमसीक्यू है। 1.7 देन द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज, जी बच्चों परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स कितना होगा अगर 1.7 है, बीटा। बीटा, वेरी गुड शाबाश। कौन सा होगा बच्चे, 50%। कौन सा होगा बच्चे, 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, जी बच्चे किसका जो है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, चार्ली के भी आर।
चार्ली, KBr। नॉन डायरेक्शनल किसका होता है बॉन्ड? जो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चे, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो देख लो इसमें किसमें आयनिक बॉन्ड है, क्या BF3 में है? नहीं है। AlCl3 में है? नहीं है। NF3 में है? नहीं है। इसमें तो कोवलेंट है। तो कौन सा रह गया बच्चों? चार्ली रह गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर शोज इट्स वैलेंसी ऑफ 6 इन SF6 which can explains on the basis of, जी बच्चे, which can explain on the basis of, जी बच्चों, SF6 has explained on the basis of, जी बच्चों, हाँ जी, स्मॉल साइज ऑफ सल्फर एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बीटा shows its valency of 6, ठीक है, which can explain on the basis of small size of sulfur। इसकी वैलेंसी 6 क्यों है? डिपेंड करेगी बच्चे, जो हमारे पास जो है ना इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी कैसे हो रही है। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6 है, सॉरी कितना है जी? 16 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s, यहाँ पे 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है। 3p के बाद क्या हो जाएगा बच्चे? हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है जी? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने रह गए बोलो? 12 हो गया ना, 12 और 4, 12, 13, 14, 15, 16, 16 पूरे हो गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे S में हमारे पास क्या है जी? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी? S है, 3s है। ये हमारे पास क्या है बच्चे? 3p है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये 3d होगा, इसमें 5 ऑर्बिटल शामिल होते हैं। एक यहाँ पे 2, ये 3 और ये क्या है जी? 4, 4 और ये क्या है जी? 5, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो d है ये एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन S से गया तो इसमें सॉरी, एक बच्चों S से गया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और एक यहाँ से गया जी, कौन सा है बच्चों? 3p से, तो यहाँ पे चला गया। तो आप बताओ जी कितने हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 6 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 6। अगर d ऑर्बिटल एम्प्टी ना होता तो फिर हमारे पास ये ऑर्बिटल उसी तरीके से रहते। अब जितने जो हैं वो क्या थे बच्चे? पार्शली फिल्ड थे, उतने ही हमारे पास क्या होता? उसकी वैलेंसी होती। तो ये सारा किस वजह से मामला हो रहा है बच्चों? कि प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चों? p एम्प्टी क्या है जी? d ऑर्बिटल। इसमें क्या था बच्चों? एम्प्टी था, क्या है जी? d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। पार्शली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो गए, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई बच्चों? 6 हो गई। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 100% आयनिक कैरेक्टर? जी बच्चों किसके अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर है? शाबाश, कौन बताएगा जी? डेल्टा मदीना, नो कंटेन न मदीना बताएगी, मदीना। जी बच्चों मदीना बताओ। डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन। तो कोई भी 100% आयनिक नहीं होता। वेरी गुड। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया? जी बच्चों अमोनिया में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें तो 2 होंगे हाँ जी आफ्ताब बताएगा जी। आफ्ताब तुम बताओ बच्चे, शाबाश आफ्ताब। सर 2 होंगे ना सर, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देख लो सर अल्फा। सर 0 होंगे अनपेयर, सब पेयर होते हैं। अल्फा होगा। यस सर। ये जीरो बॉन्ड किसने पेयर कहा है? यस जीरो किसने कहा है? जीरो सर मैंने कहा। तो दोनों ने कहा। दोनों ने कहा। कौन दोनों कौन? ने कहा। किस किसने? सर फजीला और जोहा ने कहा है। अच्छा फजीला और जोआ ने कहा। बिल्कुल सही है, मेरा भी इत्तेफाक इसी के ऊपर है बच्चे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अमोनिया में है बच्चे वो क्या है जी? 0 है। ठीक है, मेरा भी आंसर ए ही है। किसी और का भी कोई आंसर है? और भी नहीं है? देखो मेरे बच्चों ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, अगर है बड़ा आसान। देखो बच्चे अमोनिया उसने कहा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो अमोनिया में क्या है जी?
ये देखें इसका ये स्ट्रक्चर है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है। तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये भी तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। कोई अनपेयर्ड है? कोई अनपेयर्ड नहीं है। जब कोई अनपेयर्ड नहीं है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। विच मैनी प्योर कोवलेंट बॉन्ड इन NH4 पॉजिटिव आइन। जी बच्चे अब पता चलेगा। अब्दुल्ला तुम बताओ बच्चे, हाउ मैनी प्योर कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनिया? जी बच्चे प्योर कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनिया कितने हैं? शाबाश। आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, सो रहे होंगे लगता है ना। आयशा आई हुई है? आयशा 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 नहीं आई हुई? नो सर। वो तो पिशावर की सैर सपाटे के लिए निकली हुई है, मुझे पता चल चुका है। अच्छा जी, और कौन बताएगा जी? सर सर 0 होते हैं। सैफुल्ला, सैफुल्ला आप बताओ बच्चे। शाबाश सैफुल्ला जी। सदफ आ गई है जी, माशाल्लाह। सदफ सोई हुई थी आप? सदफ आप सो रही थी? आज मैंने वैसे ही संडे को आपको डिस्टर्ब कर दिया है ना, लेकिन ये भी जरूरी था बच्चे, अगला चैप्टर बड़ा लेंथी है, आज डिस्कशन जरूरी थी, कल जरा मैं बिजी था। जी बच्चे बताएं। शाबाश। हाउ मेनी प्योर कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनिया आइन? अमोनियम आइन में कितने को प्योर कोवलेंट बॉन्ड है? बता सकता है कोई? चले कोई भी आंसर दे दे। सर सर 0 तीन प्योर कोवेलेंट होते हैं, तीन सब में होते जो हैं। है वो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, कौन सा होगा बच्चे? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी? करेक्ट वन हो जाएगा। मैंने आपको बच्चे बड़े वाजे तरीके से बताया था कि व्हेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोई भी हम डिफरेंस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कोई 100% तो नहीं है ना, प्योर तो नहीं है ना। हमें क्या पता ये कोवलेंट है या कौन सा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी? करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैन एक्सप्लेन which of the following system of Vesper theory? जी बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैन एक्सप्लेन which of the following system of Vesper theory? जी बच्चे वेस्पर थ्योरी से कौन सा एक्सप्लेन कर सकता है? बोलो। AB3। कौन सा होगा? बीटा। AB2 AB3। शाबाश। बीटा। बीटा AB3। क्या सबका इत्तेफाक इसी के ऊपर है? बोलो। जी सर। अच्छा जी, यस सर। AB3 वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चे हमारे पास जो AB3 है, ये देखो A है, ये B है, ये B है, ये क्या है जी? B है। जब शेप ट्राइगोनल होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब ट्राइगोनल शेप होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। अगर AB4 हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? बोलो। अगर sp3। कौन सी होगी? sp3। sp3। और अगर AB2 हो तो sp sp। हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन? जी बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन किस में होगी? वाटर में। वाटर में। वेरी गुड। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देख लो, ये 2 लोन, तो लोन पेयर को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। जबकि CH4 में कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है। ये देख लो मेरे बच्चों, कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर है तो रिपल्जन नहीं होगी। जबकि नमूनिया नहीं कहना, अमोनिया में हमारे पास एक लोन पेयर है, इस वजह से थोड़ी सी रिपल्जन होगी। लेकिन वाटर में क्या है? 2 लोन पेयर हैं। जो 2 लोन पेयर हैं वो बहुत रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो रिपल्जन बढ़ जाएगी। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन होगा? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, बॉन्ड विल बी आयनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम। शाबाश, कौन सा होगा? ये तो आना चाहिए सब। हाँ, चार्ली। चार्ली। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चे? जब 1.7 से ग्रेटर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनता है। वेरी गुड। मॉलिक्यूल इन विच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ pp ऑर्बिटल। बच्चों सिग्मा F2। F2 वेरी गुड। क्लोरीन है, चार्ली। एटॉमिक नंबर 9, यस सर। कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p। ठीक है जी, क्या है बच्चे? 2p, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास 2p को मजीद 3 ऑर्बिटल में डिवाइड कर दो। कौन कौन से बच्चों? ये क्या हो जाएगा? 2px, ये क्या हो जाएगा? 2py, ये क्या हो जाएगा? 2pz।
ठीक है जी, 5 है, 1 2 3 4 और 5। ये देखो 2pz क्या है बच्चे, पार्शली फिल्ड है। जो पार्शली फिल्ड होता है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे पास एक pz हो गया, ये हमारे पास दूसरा pz हो गया। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, हेड टू हेड, या कौन सी बच्चों, लीनियर। जब हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब है पी की ओवरलैपिंग से हमारे पास चार्ली जो ऑप्शन है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। ओके, H2 में क्या होगा, H2 में किस ओवरलैपिंग से बनेगा, एस ओवरलैप, SS ओवर, और HF में SP ओवरलैप। SP overlap. ठीक हो गया जी, गुड हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी द कोवेलेंट बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्मेशन में बी। जी बच्चों, a covalent bond with respect to its formation may be, ठीक है, 100% covalent, 100% ionic, partial ionic, both A and B। जी partial बिल्कुल। ionic, सोच लो, मदीना तुम गलत कह रही हो। डेल्टा हाँ, सर, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा बोथ ए एंड बी। अच्छा, अल्फा फिर अल्फा। अल्फा अल्फा रह भी अब अल्फा की है, ठीक है। तो कौन सा है अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। अच्छा सुन लो मेरी बात बच्चे, मैंने आपको कोवेलेंट करैक्टर में वाजे तौर पे कहा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 100% कोवेलेंट हो सकता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन में भी 100% वो कोवेलेंट हो सकता है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, सर, वो मतलब 100% कोवेलेंट भी हो सकता है और पार्शियल आयनिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर हम बोथ ए एंड बी नहीं लगाएंगे। सुने मेरी बात सुने, अ कोवेलेंट बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्मेशन, जब वो बनता है रिस्पेक्ट टू इट्स Maybe. फॉर्मेशन, ठीक है, मे बी क्या होता है बच्चे, वो 100% कोवेलेंट होता है। ये और और बात पार्शियल है, आयनिक भी हो सकता है। पार्शियल आयनिक क्यों हो सकता है बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो सर, कोवेलेंट तो वो हम लोग पढ़ते नहीं है कि किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक भी साथ होता है, उन दोनों की परसेंटेज होती है। सुन तो ले वो मेरी तो ये बात, दोनों सुन ले वो आयनिक के मुतालिक हमने पढ़ा है, लेकिन कोवेलेंट के मुतालिक मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मशकूक हो जाता है। आयनिक में क्योंकि कोवेलेंट भी क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है, और एक मैंने रीजन और भी आपको बताई थी, ठीक है। इस वजह से वो 100% आयनिक नहीं होता, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। कहा भी उसने यही है, अ कोवेलेंट बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्मेशन में भी, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, 100% कोवेलेंट होगा, और तो उसमें कोई चीज शामिल नहीं है, तो 100% क्या होगा, कोवेलेंट होगा। इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, ठीक है। In which of the following molecule would you expect to nitrogen? Nitrogen bond will be shortest. जी बच्चों, नाइट्रोजन में shortest bond किस बोले, N बीटा bond N। बच्चे अपना माइक आप बीटा माइक ऑन किया हुआ है, कौन सा होगा बच्चे, N ट्रिपल बॉन्ड आई N, ठीक है। वो रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन फॉर्म जो होता है शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी किसी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन द इथीन आर। जी बच्चों, इथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्या फार्मूला है इथीन का, C2H4। हाँ जी, मेरा फार्मूला लगाओ बच्चे, सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने का क्या फार्मूला मैंने बताया हुआ है, शाबाश बताओ, हाउ कैन यू फाइंड सिग्मा बॉन्ड, क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, number of atom -1, शाबाश, नंबर ऑफ नंबर एटम ऑफ माइनस एटम क्या है, -1 1 हो जाता है, नंबर ऑफ एटम्स माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो एटम गिन लो बच्चे, 4 5 6 हैं, 6 में से 1 निकालो, कितने हो गया जी, 5। तो 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है बच्चे, हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो तो बीटा आएगा। कौन सा होगा, बीटा 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कौन Yes, सा, sir. बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। पॉइंट आउट द शेप एंड द बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। जी बच्चे, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड, ये देखो ब्रोन है, ब्रोन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोलो थर्ड है। थर्ड से, ब्राउन आलू गोभी इन थैला, ठीक है जी, इन थैला जी, ठीक है, ब्राउन आलू गोभी इन थैला, ये तीसरा ग्रुप है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और क्या है जी 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, एफ हो जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा एफ हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा हो गया बच्चे, ट्राइगोनल शेप हो गई, ये देखो ट्राइगोनल है, ठीक है, प्लेनर भी है। तो इसमें एंगल कितने का होता है बच्चों, 120 का होता है। तो यही तो उसने पूछा है, कौन सा होगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, और कितने का एंगल होगा बच्चे, 120 का। कौन सा होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव सिमिलर शेप। जी बच्चे, सिमिलर शेप किसकी होगी,
डेल्टा डेल्टा, BF3 एंड वेरी गुड। कौन सी हो गई बच्चे? BF3 और कौन सी बच्चे? SO3। कैसे जी? देखो जी, बोरॉन तीसरे से बिलोंग कर रहा है, इसकी शेप मैंने ये बना दी है। सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 6 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। एक लोन पेयर, इसकी भी कौन सी है बच्चे? ट्राइगोनल है, इसकी भी कौन सी है? ट्राइगोनल है। तो इसका मतलब इनकी क्या है बच्चे? शेप जो है वो सेम है, बेशक इसमें लोन पेयर है लेकिन है भी क्या है? सेम है। इसका मतलब कौन सा होगा? सर जी जी बोलें। SO3 में ब्रोकन हार्ट फार्मूला कैसे लगेगा? सॉरी, क्या कह रहे हैं? SO3 में ब्रोकन हार्ट फार्मूला अगर अप्लाई करें यहाँ पे तो कर SO3 लेते में, हैं, चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों? सल्फर 6 से है ना, तो कितने हार्ट बनाएंगे? 1, ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4, ये क्या हो जाएगा? 5, ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमारे पास जब ऑक्सीजन आता है तो 2 बॉन्ड लाता है। जब ऑक्सीजन आता है तो 2 बॉन्ड लाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से एक ऑक्सीजन 2 हार्ट खाएगा। तो ये जनाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये देखें 2 हमारे पास क्या है जी? स्टीरिक नंबर क्या हो गया? 1, यहाँ पे 2, एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? 3। स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो BF3 का भी तो स्टीरिक नंबर 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी शेप क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ब्रोकन हार्ट फार्मूले से ये प्रूव हो रहा है। तो याद रखें, जब भी ऑक्सीजन आता है वो कितने हार्ट खाता है? 2 हार्ट खाता है, और उसका स्टीरिक नंबर 1 होगा। इज इट क्लियर? मिदत समझ आ गई आपको? क्या कहा है मैंने? जी सर। मैंने क्या कहा है? जब भी ऑक्सीजन आता है कितने हार्ट खाता है? 2 हार्ट खाता है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा बच्चों? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट। सर जी जी बोलें, बोलो बोलो। हाइब्रिडाइजेशन से नहीं निकाल सकते? कैसे? हाइब्रिडाइजेशन से सर पता नहीं चलेगा, तो ये दोनों सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन, और इसके लिए मैंने एक ही आपको फार्मूला बताया जो कि ब्रोकन हार्ट फार्मूला है। वीडियो भी मैंने सेंड की थी, आपको याद है या याद नहीं है? है? जी सर। देखो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, बताओ जरा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? SO3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? क्या स्टीरिक नंबर बन रहा है? जब स्टीरिक नंबर 3 बनता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 hybridization, sp2 4 तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। 2 sp3 हो तो hybridization, बचे sp। sp ब्रोकन हार्ट से ही हम फाइंड कर रहे हैं, और किससे फाइंड? सर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों की सेम होगी सर। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम होगी। इसमें भी कौन सी है? sp3 है, इसमें भी कौन? sp2 है, और इसमें भी sp2 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। जी बच्चे, किसकी हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है? बोलो। SnCl2। वेरी गुड। कौन सा होगा बच्चे? SnCl2। क्यों है? beta, क्यों है? क्योंकि इसमें लोन पेयर है। जितने लोन पेयर बढ़ते जाते हैं डाइपोल मोमेंट बढ़ती जाती है। विच कंपाउंड इज मोर सर आयनिक? 83 वाला भी करवा दें। सर 83 आपने छोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, सॉरी एक मिनट, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन है? बीटा। बीटा ऑप्शन जी। SO3 क्यों नहीं है? वाई SO3? क्योंकि उसमें उसके लॉन्च पेयर नहीं है। बिल्कुल लोन पेयर, ये देखें जी, कोई लोन पेयर है ही कोई ना। जबकि SN स्टेनस किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चे? चौथे से। तो चौथे से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो 1 2 यहाँ पे क्या है जी? 3, और ये क्या है जी? 4। एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, तो देख लो एक लोन पेयर है। जब लोन पेयर आ जाता है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और कौन सी बच्चे? लोन पेयर ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाती है बच्चों? डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही है। ठीक है जी। CO2 में एक जैसी है, BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है बच्चे? बेस्ट ऑप्शन इसका होगा बच्चों बीटा। हाँ जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंपाउंड इज मोर आयनिक। जी बच्चों, ज्यादा आयनिक कौन सा है? शाबाश बोलो, ज्यादा आयनिक। NaCl। सोच लो। बीटा। तो 72% नहीं होता वो? ज्यादा आयनिक कौन सा है? बोले। सर चार्ली, चार्ली, तो बीटा के ऊपर, बीटा। बीटा के ऊपर क्यों नहीं है बच्चे? वाई नॉट बीटा? सर वो बुक में सीजियम फ्लोराइड दिया हुआ था, सीजियम क्लोराइड नहीं था।
सीजियम तो है ना बच्चे, डाउन द ग्रुप आप चले जाओ, देखो अब इसमें कंसेप्ट छोटा सा बच्चे कंसेप्ट याद रख ले। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, ठीक है। जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से लॉस करेगा, उसमें आयनिक करैक्टर बढ़ जाएगा, सही है। याद रखो बच्चे, सुने आप इसमें जो है छोटी सी आप सुन लें बच्चे, एक मेरा फार्मूला सुन लें बच्चे। जितनी अच्छी नस्ल का वो मेटल होगा, जितनी अच्छी नस्ल का वो मेटल होगा, उतनी ही अच्छी नस्ल का वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, याद रखना है। और मेटल क्या होते हैं? व्हाट आर मेटल्स? द कैपेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू